धरती के कई रहस्यों से वैज्ञानिकों ने पर्दा उठा दिया है, तो अभी कुछ रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब वैज्ञानिकों ने एक और रहस्य का खुलासा कर दिया है। अंटार्कटिका अपने आप में एक बड़ी ही रहस्यमय जगह है। यहाँ के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो बड़ी ही रोचक हैं। इन तमाम तथ्यों के बीच ही ब्लड फॉल्स अपने आप में एक बड़ा रहस्य है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने का दावा किया है। दरअसल अंटार्कटिका में ग्लेशियर से खून का झरना बह रहा है। पूर्वी अंटार्कटिका के विक्टोरिया लैंड पर टेलर ग्लेशियर मौजूद है, जहां पर खोजकर्ता और वैज्ञानिक खून का झरना बहता देख हैरान थे। बताया जाता है कि टेलर ग्लेशियर से खून का झरना दशकों से ऐसे ही बह रहा है। इस खून के झरने को देखकर विशेषज्ञ परेशान थे। इसके साथ ही आशंका जताई जा रही थी कि इसके नीचे दूसरी दुनिया के जीव हो सकते हैं। हालांकि अब वैज्ञानिकों ने ग्लेशियर से खून का झरना बहने की वजह का पता लगा लिया है। आइए जानते हैं कि वैज्ञानिकों का क्या कहना है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक केन लिवी का कहना है कि वह माइक्रोस्कोप की तस्वीरों को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि यह छोटे नैनोस्फेयर थे और उसमें आयरन भरा हुआ था। प्राचीन रोगाणुओं से छोटे कण आते हैं और इंसान की लाल रक्त कोशिकाओं के आकार के 100वें भाग के बराबर होते हैं। लोहे के साथ साथ नैनोस्फेयर में सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और सोडियम भी होता है। नमकीन पानी का हिस्सा यह अनोखी संरचना है और ग्लेशियर से फिसलकर ऑक्सीजन, सूरज की रोशनी और गर्मी से मिलते ही चमकदार सब ग्लेशियल पानी को लाल कर देती है। हालांकि वैज्ञानिक पानी में नैनोस्फेयर का पता नहीं लगा पाए। उनका मानना है कि कुछ खनिज खूनी पानी की वजह है, लेकिन नैनोस्फेयर को खनिज नहीं माना जाता है। ग्लेशियर से बहने वाले खूनी झरने के पानी का स्वाद नमकीन है, जो एक बेहद प्राचीन इकोसिस्टम का हिस्सा है। टेलर ग्लेशियर के नीचे बेहद प्राचीन जगह है। खून के झरने को नजदीक से जाकर देखने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि इसका स्वाद नमकीन है, जिस तरह खून होता है। यह स्थान खतरों से भरा है और यहाँ जाना जान को जोखिम में डालने जैसा है। ब्रिटिश खोजकर्ता थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने सबसे पहले खून के झरने की खोज साल 1911 में की थी। यूरोपियन वैज्ञानिक अंटार्कटिका के इस क्षेत्र में सबसे पहले पहुंचे थे। ब्रिटिश खोजकर्ता थॉमस और उनके साथियों ने इस लाल रंग को एल्गी समझा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, जिसके बाद इस मान्यता को रद्द कर दिया गया। वैज्ञानिकों को साल 1960 में पता चला कि ग्लेशियर के नीचे आयरन सॉल्ट्स मौजूद हैं। आयरन सॉल्ट का मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड बर्फ की मोटी परत से निकल रहा है, जैसे आप पाउच से शैम्पू निकालते हैं। इसके बाद साल 2009 में एक स्टडी से हैरान करने वाला खुलासा हुआ। इस ग्लेशियर के नीचे सूक्ष्म जीव होने की जानकारी मिली। इसके कारण ग्लेशियर से खून का झरना निकल रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ग्लेशियर के नीचे 15 से 40 लाख साल से सूक्ष्म जीव रह रहे हैं। बहुत बड़े इकोसिस्टम का यह छोटा सा भाग है, जिसे वैज्ञानिक खोज पाएंगे। वैज्ञानिकों को एक इलाके से दूसरे इलाके तक की खोज करने में दशकों लग जाएंगे। इस क्षेत्र में आना जाना और रहना बेहद कठिन है। प्रयोगशाला में खून के झरने के पानी की जांच की गई, तो इसमें दुर्लभ सब ग्लेशियल इकोसिस्टम के बैक्टीरिया पाए गए। इनके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, वहां पर यह जिंदा है। बिना फोटोसिंथेसिस इस जगह पर बैक्टीरिया जीवित हैं और नए बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं। इस जगह पर तापमान दिन में -7 डिग्री सेल्सियस रहता है और खून का झरना बेहद ठंडा है। ये नमक की वजह से जमता नहीं है और बहता रहता है। वैज्ञानिकों के लिए अभी यह रहस्य है कि आखिर खून के झरने पर अंदर से कौन दबाव डला रहा है। इस प्रेशर की वजह से ग्लेशियर से खून का झरना बाहर निकल रहा है। ग्लेशियर के नीचे खून के झरने का स्रोत लाखों साल से दबा है। अगर स्टडी की जाती है तो पता चल सकता है कि धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी।